सुपर फ्लड में मुल्तान का इम्तिहान। दरियाए चनाब का 5 लाख क्यूसेक रेला पहुंच गया। आज पानी सतह 8 लाख क्यूसेक होने का खदशा। हेड मोहम्मद वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। शहर को खतरे की सूरत में बंद को उड़ाने के लिए डायनामाइट लगा दिए गए। 76 बस्तियां मुतासिर होंगी। कमिश्नर मुल्तान का 5.5 लाख अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का दावा। शहरियों को मुजफ्फरगढ़ आने जाने के लिए शेरशाह पुल इस्तेमाल करने का मशवरा। पंजाब के दरिया में सैलाबी कैफियत बरकरार। दरिया चनाब में बड़े सैलाबी रेले का जुनूबी पंजाब की तरफ बहाव। 5 सितंबर तक रावी, सतलुज और चन्नाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। हैड तरीमों के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5 लाख क्यूसिक से जायद रिकॉर्ड। दरिया सतलुज पर गंडा सिंह वाला के मकाम पर 2.5 लाख क्यूसिक का रेला। शीशावतनी में दरिया रावी से आने वाले रेले ने तबाही मचा दी। कई बस्तियां पानी में डूब गई। पानी में फंसे शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। जंग में खातून सैलाबी रेले में डूबकर जां बहक। दरिया सतलुज में साहुका और जमलेरा के मकाम पर पानी के बहाव में तेजी। बोरेवाला में सैलाब से साहुका की आबादी को खतरा। पाकपतन में सैलाब से सैकड़ों देहात पानी की लपेट में आ गए। जमीनी राबते मुनक़ता। पाकपतन में 60,000 मुतासरीन को मवेशी समेत महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। बावलनगर में हजारों मकान और 1 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें पानी की नजर हो गई। सड़कें बहने से मुतादिद इलाकों के जमीनी राबते मुनक़ता हो गए। दरिया सिंध में रहीम यार खान के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। मुतादिद बस्तियां जेरे आब आ गईं। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। 22,000 से जायद शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन के लिए खैमा बस्तियां कायम कर दी गईं। 24 से 36 घंटे के दौरान चाचड़ा शरीफ से 10 से 12 लाख क्यूसिक का रेला गुजरेगा। 95 गांव मुतासिर होने का खदशा। साहिवाल की तहसील चीचावतनी में सैलाबी सूरत हाल। सड़क में शगाफ पड़ने के बाइस रावी पुल कमालिया रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। विहाड़ी में मुतादिद बस्तियां और फसलें सैलाबी पानी में डूब गई। पंजाब में सैलाब से जां बहक अफराद की तादाद 41 तक जा पहुंची। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी को सैलाब के बाद मुख्तलिफ अमराज फैलने के खदशात। सैलाब मुतासरीन को इलाज मुआलजे फराहमी अव्वलीन तरजीह करार दे दी। आवाम से सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली मनफी खबरों पर कान ना धरने की अपील। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। पेशावर में बीआरटी रूट्स पर जगह जगह पानी जमा। कई घंटों तक बीआरटी सर्विस मुअत्तल रही। नासिरबाग रोड पर आरजी पुल बह गया। जिला मोहम्मद में पानी घरों में दाखिल। शहरी घरों में महसूर हो गए। खैबर में बारिश के बाद नशीबी इलाके जेरेआब। एबटाबाद के बरसाती नदी नाले बिफर गए। बिलाल टाउन में दीवार गिरने से 3 अफराद जख्मी। सवात के इलाके सैदो शरीफ में राशन तकसीम के दौरान बदनज़मी। मुतासरीन सैलाब पर लाठी चार्ज। मुतादिद सैलाब मुतासरीन जख्मी हो गए। पंजाब और केपीके में मानसून का एक और तूफानी स्पेल बरसने को तैयार। कल से 9 सितंबर तक शदीद बारिशों की पेशगोई। दरिया सतलज, रावी और चनाब में 4 से 5 सितंबर के दरमियान ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। गुड्डू के मकाम पर दरिया सिंध में इंतहाई ऊंचे सैलाब की वार्निंग। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। सेवन में कई गांव डूब गए। मकीनों की कश्तियों पर महफूज मकामात पर मुंतकिली। जामशोरों में 78 देहात सैलाब की नजर। ढट्टा में कच्चे के मुतादिद गांव जेरे आब आ गए। 100 मकान पानी में बह गए। मेयर सखर और तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख ने हुकूमती तैयारियों को इत्मीनान बख्श करार दे दिया।
पाकिस्तान की चीन को जनूबी एशिया में तनाज़ात के हल के लिए जामे मुज़ाकरात की निगरानी की पेशकश। चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का ऐलान। बीजिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का मामला खुलकर उठा दिया। सदर शी जिनपिंग का पाकिस्तान में चीनी अमले, मंसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम पर जोर। पाक चीन क़यादत की मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा और फील्ड मार्शल की भी शिरकत। वज़ीर आज़म की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी आज मुलाकात होगी। बन्नू एफसी लाइन पर दहशतगर्दों का दस्ती बमों और भारी हथियारों से हमला। बहादुर पुलिस एहलकार डट गए, 4 खारजी दहशतगर्द मारे गए। एसएचओ समेत 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। लकी मरवत में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। दोनों एहलकार घर से ड्यूटी के लिए जा रहे थे। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। मौलाना इस सिस्टम के अंदर आज तक हर सिस्टम के अंदर क्या मौलाना उसका बेनिफिशियरी रहा। ये जो औरत की हुक्मरानी इस्लाम में हराम है, ये बयान या ये फतवा मैंने दिया था और उसके बाद वीजा के परमिट लेके उसी औरत की हुक्मरानी में उसकी हुकूमत में बैठ के कश्मीर कमेटी का चेयरमैन मैं बना था। मौलाना फजलुर रहमान फिर अली अमीन गंडापुर के निशाने पर आ गए। सरबराह JUI पर बेनजीर दौर में डीजल के परमिट लेने का इल्जाम नाकाबिल एतमाद करार दे दिया। कालाबाग डैम मुल्क की जरूरत और मुल्की मफाद में जरूरी, सुबायत के लिए मुल्की मफाद पर से पुश्त डालना मुमकिन नहीं। इनका एतराज आबी मुआहिदे के जरिए दूर करने का मशवरा। पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की कालाबाग डैम की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। तर्जुमान JUI ने मंसूबे को मुर्दा घोड़ा करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा अली अमीन की हम आवाज तमाम सूबों को मुश्तरका एक्शन प्लान बनाने की तजवीज़। PTI अरकान कौमी असम्बली ने इजलास का बाइकआउट कर दिया। पार्लियामेंट के गेट पर अवामी असम्बली लगा डाली। हमारी आवाज को खामोश किया गया। कमेटियों से इस्तीफे वापस नहीं लेंगे। अपोजिशन लीडर उनको नाअहल करके हमारे पल्ले हुकूमत ना कुछ ना छोड़ा गया। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान, आजम सवाती और नईम हैदर पंजोता समेत दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 10 सितंबर तक तौसी कर दी। जज अमजद अली शाह के रुखसत पर होने के बायस जमानतों में तौसी की गई। करतारपुर में पाक फौज और सिविल इंतजामिया सैलाब से मुतासर दरबार साहिब की बहाली में मसरूफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिदायत पर पानी की निकासी के बाद सफाई का अमल तेजी से जारी। दरबार साहिब की इंतजामिया और सिख बरादरी का पाक फौज और सिविल इंतजामिया से इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद में रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। स्पिलवे खोलने से कबल सायरन भी बजाए गए। कोरंग नाले में तौगियानी का खदशा, शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी मुंतजिम अदालत में सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद का केस। मुल्जिम फरहान गनी के उम्रे पर जाने की दरखास्त पर मुकदमे की समाअत 22 सितंबर तक मुलतवी। ऑनलाइन लोन कंपनीज की होशरुबा लूटमार, कर्ज लेने वाले शहरियों से 1800% तक सूद की वसूली का इंकशाफ। कंपनीज ऐप डाउनलोड करने वाली सारिफ की कॉन्टैक्ट लिस्ट और गैलरी तक रसाई हासिल कर लेती हैं। शहरी एक कंपनी का कर्जा वापस करने के लिए दूसरी कंपनी से कर्जा लेने पर मजबूर हो जाते हैं। सेनेट कायमा कमेटी के इजलास में NCCIA की ब्रीफिंग। नए इक़दामात के बाद लोन कंपनीज के सूद की शरह महदूद और जाती तफसीलात तक रसाई महदूद करने का दावा।
लाहौर में बालाज टीपू कत्ल केस में अहम तरीन पेशरफ्त। JIT ने गोगी बट को बालाज के कत्ल का मंसूबा साज करार दे दिया। ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट मरकजी मुलजिम तैफी बट से भी राबते में रहा। JIT का गोगी बट की जमानत खारिज करवाने की सदा का फैसला। शहादत इमाम हसन अस्करी के सिलसिले में कराची में चुप ताज़िए का जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर नूरबाग मुसाफिर खाना पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। दूसरा मरकजी जुलूस बाद कुछ देर में कसरे मसीब रजविया सोसाइटी से बरामद होगा। बरतानिया का गजा में फौरी और बिला मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। वजीर खारजा डेविड लैमी का कहना है कि अगर गजा में जंग बंदी पर पेशरफ्त न हुई तो बरतानिया रवा माह जनरल असेंबली इजलास में फलस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान करेगा। बेल्जियम ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली इजलास में फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का बयान बेल्जियम के वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया पर जारी किया। सूडान के इलाके दारफूर में तूफानी बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग से 1000 अफराद हलाक हो गए। मट्टी का तोदा गिरने से पूरा गांव सफाए हस्ती से ही मिट गया। पूरे गांव में एक शख्स मौजूदाना तौर पर जिंदा बच गया। सेमुल की T20 सीरीज के चौथे मैच में आज पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से शारजा में होगा। कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को फाइनल में पहुंच जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। जा रहा है मिजाज बैटर आसिफ अली का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। लीग क्रिकेट जारी रखने का ऐलान। आसिफ अली ने 21 वनडे और 58 T20 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। और ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मिचेल स्टार्क अब सिर्फ वनडे और टेस्ट क्रिकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया को दस्तयाब होंगे।